नहीं होता तो फिर रास्ता जल्दी मिलता ना। चीफ गेस्ट जा रहे थे तो हम खड़े रह गए। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस से बनाने के लिए कहा था? नहीं नहीं, हम तो कहे थे कि बांट के बनना, ऐसा कहीं बनाने के लिए बना नहीं रहे थे क्या? ओह हे भगवान, हमको आपने कहा था कि 13 तक तो बना के बैठना। 13 तक हो गया। हमें लगा कि प्रैक्टिस सेट मिल गया था और बना रहे हैं बैठ के। नहीं बना रहे हैं, मतलब धोखा दे दिया आप लोग। तो करके लाए। वेरी गुड। इंग्लिश में नहीं मिला? क्या बात करते हैं भाई, जरा उधर बुलाइए जरा किसी को। करके लाए सब लोग? ओके। इंग्लिश में तो मिला, देखो तो इंग्लिश में तो है, देखो। फोटो खींच लो भाई, जरा लाइए। एक आग मुझे दीजिए ना, दो है। इतने सारे हो गए आपके? अरे इतने सारे पेज दिख रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, ये हमने कहा था और हमको इसे लेट आने का भी कारण हो गया। चलो बच्चे लोग बना रहे होंगे बैठ के, ठीक है ना। कई कारण मिलके बन गया ना ये कारण, समझा? चलिए ठीक है। तो आइए हम लोग, मैं 13 तक फटाफट डिस्कस कर देता हूं पहले, ठीक है? आप लोग बना के लाए होंगे, हम आशा करते हैं, ठीक है? नहीं बनाए? काहे नहीं बना के लाए? तो बहुत दुख की बात है। चलो तो क्या करें, हम बना देते हैं, आप देखते रहिएगा। हम तो सोचते क्या बना के लाएंगे। चलो ठीक है, आइए जरा पढ़िएगा, देखिए ध्यान से। इधर कहा एक टावर है जिसकी लंबाई जो है 100.3 मीटर है, ठीक है? टावर से कितने दूरी पर? 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, उसका फुट है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है। तो एंगल बताइए, यही ना? अब सुनिए, जैसा उसमें हिंदी में लिख दिया है, देखा गलती कुछ। एक मिनट लाओ जरा। अरे रुक तो जाओ, बताते रहो। मैंने कहा बोला हिंदी में बोलता हूं। इसमें एक शब्द काट लीजिएगा। कहा कि यदि सतह पर यह बिंदु टावर से 100 मीटर की दूरी पर है, वो शीर्ष वाला काट लीजिएगा, ठीक है? सतह पर यह बिंदु टावर, लिखें टावर से 100 मीटर दूर, शीर्ष काट दीजिएगा, ठीक है ना? शीर्ष काट दीजिएगा, ठीक है? यह बिंदु टावर से 100 मीटर की दूरी पर, शीर्ष वहां पर मत रखिएगा, ठीक है ना? समझ में आया हिंदी में? ओके, ठीक है। ओके, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ध्यान किधर है? ये दोनों का रेशियो क्या है? √3 और 1। √3 1 कब होता है? 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री। और क्या डायरेक्ट न का इनडायरेक्ट है ना? समझ में आया? अरे इसे देखते यार, रुको बना ही देता हूं। ऐसे मत देखो हमें सुबह सुबह, देखो ठीक है ना? हाँ नजर ये है 100 √3। देखिए आप लोग जो है ना, मतलब सब पढ़ाया चीज को ऐसे देखते हैं, अच्छा लगता है क्या? ये है P, ये है B, तो √3 आ गया ना? √3 कब होता है? हो गया थीटा 60 डिग्री। यस और नो? जी। सेकेंड देखिए, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ना? ब्लैक कहाँ है? कहीं ब्लैक है क्या जी? कहाँ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट क्या लिखा? पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यही ना? ओके, यह है टावर। क्या है? टावर, ठीक है जी। कितने मीटर की दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर क्या बनाता है? एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हाइट ऑफ टावर निकाल लिए।
ए भाई आपको मालूम है 30 में ये 1 होता है, ये √3 होता है, मालूम? तो √3 बराबर हमको 30 दिया हुआ है ना, √3 बराबर, तो 1 = 30/√3। क्या ये 10 से कट गया? 10 × 30 मतलब 10 रूट, तो टावर का हाइट आ गया 10√3 मीटर। एनी प्रॉब्लम मेरे भैया? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। तीसरा नंबर हम कहता बना के रखते तो उसको हम डिस्कशन करते, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे थे। A kite is flying the height of 60 मीटर above the ground। यह है काइट जो ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर है भैया? ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से, ठीक है ना? और इसका जैसे एंगल इंक्लाइन करता है 60 डिग्री का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है धागे की लंबाई निकालना, ठीक है ना? धागा कौन सा होता है पतंग में? ये होता है ना, सिखा तो ना, पतंग ऐसे उड़ता है ना? ओके, 60 में ही होता है, और ये मालूम √3 बराबर, तो 2 बराबर 60 बटा में √3। अभी इसमें जो है ना 20-25 तक जो है इसे बेसिक है। 20 तिहाई, तो 20 दूनी 40√3। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हमको लगा आप लोग बैठ के बना रहे हैं, हम भी आराम से बन रहे हैं। हाँ, घर बैठे पड़े थे, एक तो लेट था सब उठे थे, लेकिन उसके बाद चलो क्या बताएं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहा, हाँ काइट है जिसके धागे की लंबाई कितनी है? अरे वाह, एक पतंग है जिसके धागे की लंबाई 100 मीटर है और एंगल कितने का बनाया? 60 का। तो क्या हाइट ऑफ द काइट, है ना, पतंग की ऊंचाई निकालना, ठीक है भाई? ए भाई सुनिए ना, ये √3 होता है, ये 2 होता है, ये 1 मालूम। तो 2 बराबर हमको कितना दिया है? तो √3 बराबर कितना हो गया? यस, 50√3। इसे कहते हैं समझ जाना, और आप हमसे पहले समझ गए, वाह क्या बात है। तो ये हाइट हो गया, ठीक है ना? हमारी क्या मेहरबानी होगी, सब ऊपर वाले का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है ना भाई, वो खंभे पर चढ़ता है, लेकिन रस्सी बांध के। क्या चढ़ता है? रस्सी, ऐसे रस्सी के सहारे, ये खंभा ऐसे रस्सी बंधा हुआ और ऐसे ऐसे करके वो चढ़ रहा है, ठीक है ना? ओके, पोल का हाइट कितना है? 12 मीटर है। हाइट कितना है? 12 मीटर। और जो एंगल बनाता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा कि कितना डिस्टेंस हो ट्रेवल किया, मतलब यही चल रहा ना, ऐसे करके चल रहा हो, तो आर्टिस्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना? 30 में क्या होता है? और ये 1 12 2 24, यस और नो? 1 12 है तो 2 कितना हो गया? 24। एनी प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि वही सेम है, सर्कस का आर्टिस्ट है ना, रस्सी के सहारे चल रहा है। रस्सी की लंबाई क्या है? 20 मीटर है और एंगल 30 डिग्री, तो बिल्कुल सेम है ना, 30 का बनाता है। तो हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ पोल, है ना, पोल की ऊंचाई क्या है, ठीक है ना? 30 में 1 2 2 20 1 10 मीटर। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? 2 20 1 10। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहा कि एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक व्यक्ति, हिंदी में कुछ लिख दिया है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो किसी माध्यम से देखे, मशीन लगा के देखे या आंखों से देखे, है ना, टेलीस्कोप से देखे, सैटेलाइट देखे, किसी से, है ना, मतलब ऑब्जर्वर जो देखता है वस्तु को, ठीक है ना? ओके, उसका हाइट दिया है 1.5 मीटर हाइट का एक ऑब्जर्वर है।
और कहा कि एक टावर है उससे कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर है? 28.5 मीटर अवे फ्रॉम, है ना, उससे कितना 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, है ना, टावर से इतना मीटर की दूरी पर है। हाँ ना भाई साहब, आंखें नहीं खुले आज भी? ओके, कोई बात नहीं, हम तो टाइम पर थे। देखो यहां देखिए भाई साहब, आप तो लेट ना थे, देखिए देखिए देखिए, मजाक था। 45 डिग्री है ना। यहां देखिए, टावर के टॉप से उस आदमी के आंखों पर 45 बनाया था। आंख मतलब उसका पूरी हाइट ही मानना, नीचे मत मान लेना थोड़ा सा कि 4 नीचे हो तो 4 उंगली नीचे, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना, वो पूरा हाइट ही मानना है इसका, ठीक है ना। और इसके आंख पर एंगल बनाया टावर के टॉप से 45 का, ठीक है। तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा, और 45 में दोनों बराबर होता 1 तो ये 28.5 ये भी हो जाएगा, और ये 1.5 है तो ये भी 1. मेरे बात सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई जल्दी में तो बता रहे हैं ना, इजी इतना है तो क्या बताऊं इसको, है ना। पूरी हाइट कितनी हो गई? 30 मीटर हाइट हो गया टावर का। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू भाई। तैयार है? कहा कि एक पेड़ जो 12 मीटर हाइट का है, कितना है, और वो क्या हो गया? अरे बहुत दुख की बात है, ये 12 मीटर ऊंचा जो है पेड़ है, टूट गया, और टूट के गिरा जमीन पे। कितने का एंगल बनाया? 60 का बनाया, ठीक है ना। तो कितने ऊंचाई से वो टूटा है? ग्राउंड से कितने ऊंचाई से टूटा है, यही पूछा ना। तो क्या आप तैयार हैं? चलो यहां देखो, 60 में 1 2, ये जो 2 है ये वही तो है ऊपर वाला, यही पेड़ तो टूट के नीचे गिरा, तो ये 2 आता है, तो ये 2 इसके बराबर है। तो ये पूरी हाइट यहां से यहां 2 + √3 हो गया, और 2 + √3 कितने के बराबर है? ये सुनो, ये 2 जो था ना, यही पेड़ टूट के गिरा था ना ये, तो ये 2 यहां हो गया। समझ में आ रहा सबको? नो प्रॉब्लम। तो 2 + √3 12 के बराबर है, तो हमको सिर्फ √3 निकालना कि √3 बराबर कितना? 12/2 + √3 गुने √3, तो 12 √3। अब इसको रेशनलाइज कर दूं, 12 - √3, 12 - √3, तो ऊपर सॉरी 2 - √3, √3 निकालना है ना। कितने ऊंचाई से, ग्राउंड लेवल कितने ऊंचाई से टूट गया हो, जमीन से कितने ऊंचाई पर पेड़ टूट गया, तो ये निकालना है √3, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो ऊपर 12 √3 इंटू इतना, और नीचे 4 में से 3 गया, क्या बचेगा? 1 √3 गुना करो, 12 दूनी 24 √3, और 12 तिहाई 12 दूनी 24 √3, और 12 तिहाई 36। यदि √3 का वैल्यू पुट कर दे तो पुट कर दीजिएगा। यहां पर हम कोई ऑप्शन नहीं दिए 13 तक, क्यों दिए? कि पहले आप सॉल्व करना सीखो, फिर ऑप्शन देना शुरू कर दिए कि जिससे कि आप एग्जैक्ट लाना सीखो, ठीक है ना। तो यहां तक तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और √3 का वैल्यू 1.73 पुट करे तो आप पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दोबारा देखेंगे, ये 60 है, 60 में √3 1 2, हाँ या ना? 60 में √3 1 2, यस और नो? ये जो 2 था यहां था, तो ये पूरा कितना? √3 + 2 हो गया,
√3 + 2 किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो ये क्या निकालेंगे? √3। √3 बराबर कितना होगा? एनी प्रॉब्लम है? अरे ये 12 को 12 लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, ये वाला गुना हो जाएगा √3 ना। मत होश में नहीं है लगता है ये। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? कर रहा है काम? ठीक है, टॉपिक खोलिए तब काम करेगा, है ना? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं ना? एक भाई साहब को छोड़ के कोई दिक्कत भाई साहब को? आपको ही हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? ठीक है, हाँ सर बोलिए। है किसका प्रॉब्लम है? ठीक है, अच्छा अल्पकालीन था, ठीक है, अल्पकालीन प्रभाव है ना। चलिए, कहा एक सीढ़ी है, कहा है वो कितने के एंगल आता है? हाँ, कितने दूरी पर है? 9.5 मीटर है। तो क्या बोला इसने? ओके, ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी होता है ऐसे, और 60 का एंगल बनाया, और कितने दूरी पर है ये? 9.5 मीटर। 60 में √3 182, 1 बराबर 9.5, 2 बराबर 18 को 19। सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है। यस और नो? क्या बात है, बना के लाए सब ना, वेरी गुड। देवी सजनों, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कहा कि हाँ, किसी में एंगल 45 लिखा है, शायद किसी में 60 लिखा है। हिंदी में कितना लिखा है और इंग्लिश में 45। कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों बना देता हूं, ठीक है? ओके, कहा कि ये ऐसे मान लो नदी है, क्या है? ये नदी का बहाव इस ऐसे हो रहा है, ठीक है ना? और हाँ, नदी तो ऐसी होगी ना, चौड़ी, है ना? और नदी के दोनों किनारों के साथ जो है एक पुल जो है, एक ब्रिज जो है 45 का 45 का एंगल बनाता है, ठीक है ना? तो ऐसे बनाएगा 45 का एंगल, 45 का एंगल। और जो बच्चे कॉपी में जिस प्रैक्टिस सेट में 60 लिखा है हिंदी में, वो 60 लिख देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? देखो, ऐसे बनाया, पुल को तिरछा बनाया है। ब्रिज कैसा एंगल बनाता है? 45 का। कितने का कोण बनाता है? 45 का। 45 का कोण बनाता है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ये ब्रिज है जो 45 का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है? मतलब ऐसा होगा ना कि इंजीनियर देखा हो कि इधर तो खाली जमीन है, लेकिन सामने वाला नहीं डायरेक्ट बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि हो सकता है बहुत सा घनी आबादी बसा हो, तो कई लोगों को नुकसान होगा, तो पुल को तिरछा कर दिया, इधर खाली जगह में इसलिए चला गया, है ना? ओके भाई साहब, तो ऐसे पुल बनाया 45 का या 60 का एंगल बना के, ठीक है ना? पुल की लंबाई दोनों क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में 150 मीटर है। पुल की लंबाई दोनों में 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर। पुल की लंबाई दोनों केसेस में 150 मीटर है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? तो यह है नदी की चौड़ाई। क्या है? नदी की चौड़ाई। यह है नदी की चौड़ाई, ठीक है ना? ओके भाई, यह है नदी की चौड़ाई। समझ में आ रहा ना? और हमें निकालना भी है नदी कितना विड्थ कितना उसका, चौड़ाई कितना उसका, ठीक है ना? नदी की चौड़ाई ही निकालना है। तैयार हैं भाई लोग? पक्का? सचमुच? वेरी गुड। अब यहां देखिएगा, 45 डिग्री में 1 क्या होता है? √2 होता है ना? 60 डिग्री में
√312 होता है, यस और नो? यस। तो यदि इसके अकॉर्डिंग बनाए तो 2 बराबर 150 दिया है, तो √3 निकालेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग। √3 मीटर। इसके अकॉर्डिंग √2 बराबर 100, तो 1 बराबर 150 बटा में काटिए, 75 दूनी 150, 75 दूनी 25 √2 मीटर। कितना हो गया? 25 √2 मीटर। एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे 75 √2 मीटर, ऐसे बनाएंगे तो 75 √3, ठीक है ना? जैसा हो उसके अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत भाई? नो। मिटा दो। तैयार हैं सब लोग? क्वेश्चन नंबर 11। कहा कि एक इलेक्ट्रीशियन है। क्या है? हाँ, एक मिस्त्री है, ठीक है ना? तो तैयार हैं सब लोग? एक इलेक्ट्रीशियन है, वो 4 मीटर खंभे पर जो है ना चढ़ना चाहता, मतलब कि उस पर सीढ़ी लगाना चाहता है, कुछ फॉल्ट को सही करना चाहता है, कोई खराबी आ गया है। वो चाहता है कि हम पूरे खंभे पर न चढ़ें, जैसे पूरा खंभा 4 मीटर का है, वो चाहता कि 1.3 मीटर बिलो सीढ़ी कहाँ लगाए? 1.3 मीटर नीचे लगाए, है ना? यहाँ सीढ़ी लगाता ना, ऊपर कसेगा तार वगैरह, और ऊपर लगा देगा तो गर्दन बाहर चला जाएगा, उसका कस नहीं पाएगा, झुकना पड़ेगा उसको कसने के लिए, है ना? नीचे लगाया था ना चढ़ के, आप देखे होंगे ना फॉल्ट सही करते हुए। तो इलेक्ट्रीशियन चाहता है, क्या आपको तकलीफ है कि 1.3 मीटर नीचे लगाए? पूरी हाइट कितना है? 4, तो 1.3 कितना होता है नीचे? 2 पॉइंट। तो ये चाहता कि इतनी ऊंचाई पे सीढ़ी लगाए, ठीक? ओके, यहां से तार कसेगा हो जाके, है ना? ओके भाई, ओके। तो वो कितने का एंगल बनाया उसका सीढ़ी? 60 का एंगल बनाता है, ठीक है ना? तो हमसे बोला कि इसके लिए कितने मीटर लंबे सीढ़ी की आवश्यकता होगा, है ना? लेंथ ऑफ द लेटर, है ना? सीढ़ी की लंबाई बताइए, ठीक है? आइए देखिए, ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये हाँ या ना? √3 बराबर 2.7, √3 बराबर 2.7, यस और नो? √3 बराबर 2.7, √3 बराबर 2.7, यही ना? तो हमसे पूछा 2 बराबर कितना? 2 बराबर कितना? 2.7 डिवाइड बाय √3 इंटू 2, यही ना? और रुक तो जाओ, ये देखो, ये देखो, ये हो गया 27 दूनी 5.4 √3, यही ना है? अच्छा, 18 ये क्या होता है? 54। इसे यदि काटे 18 ये 54, 18 तो यही 54 लिख सकते हैं ऐसे, होता है 18 54, 18 तो हो गया 1.8 √3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना? एक टावर है, ठीक है ना जी? वो जमीन पे खड़ा है, 20 मीटर वे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। ये टावर है, और कितने का एंगल बनाया? 60 का एंगल बनाया, ठीक है ना? और कितने दूरी पर है?
तो क्या निकालना है इसमें? हाइट ऑफ द टावर। ये क्यों कोई पूछता है? ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2। 1 बराबर 20 तो √3 बराबर 20 √3। यस और नो? डायरेक्ट हो गया ना। 1 बराबर 20 है तो √3 बराबर 20 √3। यस और नो? यस सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। देखिए ये है दीवार, उससे क्या लगा दिया? सीढ़ी लगा दिया। कितने मीटर दूरी पर सीढ़ी लगा दिया? और एंगल कितना बनाया? तो क्या पूछा इसने? दीवार की ऊंचाई। तो ये क्या होता है? √3। ये होता है 1, यही ना। तो 1 बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो हमसे पूछा कि √3 बराबर कितना होगा, यही ना? हाइट ऑफ द वॉल। तो 2√3 डायरेक्ट लिख दूं। 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 तो √3 बराबर कितना? 2 √3 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 2 √3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो। ये आपको बना के लाना था, तो हम कितना अच्छा से आगे काम करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। सबको समझ में आया? भाई साहब अब यहां से 14 नंबर देखिए क्या कहा इसने? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप फ्रॉम टॉप ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। ये देखिए टावर है और कितना एंगल बनाया? 45 का। कितने मीटर दूरी पर है ये? बस। और हाइट क्या पूछा? क्या सबको समझ में आ गया? ये सब चीज आपको बना लेना चाहिए। ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 200 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चिमनीज, यही था ना? कहा एक चिमनी है या टावर, कुछ भी मान लो ऐसे करके, है ना? सबके पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ध्यान देना। कितने मीटर दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है। क्या एंगल बनाया? 60 डिग्री। तो क्या निकालना है? हाइट। 60 में क्या होता है? √3 और ये 1। तो 1 बराबर 200 तो √3 बराबर 200 √3। किसी भाई को तकलीफ? 1 बराबर 200 तो √3 बराबर 200 √3। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो। यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश में जरा पढ़ना ठीक से। बताना हिंदी में कितना मीटर दिया हाइट? 25। देखो इंग्लिश में छूटा हुआ है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 25 मीटर, लिखो 25 मीटर हाई ब्रीज, लिखो 25 मीटर लिख लिए। If the angle of depression from a point of 25 मीटर, लिखो 25 मीटर हाई ब्रीज लिखें। यहाँ 25 मीटर छूटा हुआ है, ठीक है? हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लिए। यस। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 25 मीटर हाई ब्रीज टू द बोट इज 45 डिग्री। देखो ये है ऐसे, कितने का एंगल बनाया? 45 का एंगल बना, यही ना? ब्रिज की ऊंचाई कितना है? 25 मीटर ऊंचा है, ठीक? तो व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज टू द बोट, है ना? दोनों के बीच की दूरी बताना है। कितना हो गया? देखिए हमसे कैसे पूछा? यह है ब्रिज, ओके? नहीं समझे?
ये ब्रिज है जो 25 मीटर वाटर लेवल से ऊंचाई पर है, और यहां पर यही ना, ठीक है भाई साहब, बोट है, यही था ना जी। तो हमसे डिस्टेंस पूछा ब्रिज और बोट का, किसका किसका, देखो ऐसे नहीं पूछा, क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल पूछा, लिखा है हॉरिजॉन्टल। अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, कोई बात नहीं, मैं दोनों तरीके से देखता हूं, आप टेंशन क्यों लेते हैं। यदि ये ब्रिज है जो वाटर लेवल से यहाँ 25 मीटर ऊंचाई पर है, और ब्रिज पर से एक आदमी देखा, नीचे बोट है, तो कितने का एंगल बनाया, 45 का। यदि हमें ब्रिज और इसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो हम ये निकाल लेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछेगा तो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज डिस्टेंस तो हमारा ये है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं सब बताता हूँ, ये 25 हो जाएगा और 25√2 हो जाएगा, जैसा एग्जाम में पूछे बता दीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी के अकॉर्डिंग कहे हॉरिजॉन्टल तो ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब नमन कहे उन्नयन कहे, आप क्यों टेंशन लेते हो, ये 45 से 45 ही ना होगा, उन्नयन अब नयन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, नहीं समझा। उन्नयन कहे चाहे नयन कहे, नहीं समझे, ऑलवेज नीचे, मैंने बताया था ना, ये अब नवन 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 कर रहा है। यहां देखो, छाया है ना, पेड़ की छाया है ना, शैडो कितना, 10 मीटर है ना। देखिए बड़ा बात नहीं करेंगे, ये पेड़ है और ये पेड़ का क्या है, छाया, हाँ छाया है, ठीक है ना। तो क्या बोला इसने, शैडो 10 मीटर हाइट ट्री, ये 10 मीटर हाइट का है, और शैडो कितना है, 10√3 मीटर शैडो का है ना। तो एंगल पूछा, क्या पूछा, सुनिए ना, ये देखिए ना, ये एंगल मतलब सन उसके ऊपर कितना का एंगल बनाता, सन, तो सन ऐसे एंगल देखो ऐसे बनाएगा, सन उसके ऊपर ऐसे एंगल, तो बात तो बराबर है ना, ये थीटा तो ये भी है ना। हमसे पूछा सन उसके ऊपर कितने का एंगल बनाएगा, मतलब ऐसे देखना है, समझ में आ रहा है। लोग कभी कभी सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन पता चला सन कैसे उस पर एंगल बनाएगा, है ना। तो सन ऐसी एंगल बनाएगा, देखो ये थीटा डिग्री का, ठीक है, और ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ, नो भाई, थैंक यू। अरे 10-10 कट गया, ये 1 और ये √3 कब होता है, डायरेक्ट हो गया 30 डिग्री का। बना के दिखाओ tan थीटा करके, ऐसे करूं, tan थीटा बराबर ऊपर 10 नीचे 10√3, ऐसे करूं तो 1/√3 कैसे हो गया, कब होता है 1/√3, हाँ तो छाया नीचे बन गया ना। ये है पेड़, ये उसका शैडो, और उस पर सन एंगल बनाया, ठीक है ना। तो शैडो नीचे बनेगा, बोलो, तेरे पगला, सन ऐसे उसको बनाएगा, तो अब तुम सोचेगा ना कि छाया उसके पीछे बनता है ना। तो सन जो है होता तो ऐसे है ना, पेड़ के ऊपर ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ठीक है ना। अब उसको दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है ना, ओके। हम बनाएंगे फोटो ऐसे, ठीक है ना, नहीं तो आपका दिमाग खराब होते रहेगा, ठीक। हाँ 18 का आ गया, ये पेड़ है, ये शैडो है, ये दोनों की लंबाई बराबर कब होगा, इसकी लंबाई बराबर है, तो यहाँ एंगल 45 डिग्री तभी तो हो सकता है। ये कब पॉसिबल है, क्या इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, उड़ाते हैं। अभी मुंह बंद कीजिए। लेंथ ऑफ शैडो ट्री इज इतना, अच्छा देखना हिंदी में क्या कितना लिखा है, हिंदी में दिखाना, एक मिनट रुको तो सही। 1/, है तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है 1√3, तो इसे 1/, कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो तो समझ में आ रहा है, कितना समझदार हैं जी आप लोग।
1/√3 ऐसे 1√3 लिखा है ना, एक्चुअली ऐसे है 1/√3, वो मिस प्रिंट है, ठीक है ना। तो कहा छाया जो है ना, हाँ वृक्ष जो है छाया का इतना गुना, यही ना, यही कहा ना भाई, लो ना। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द ट्री इतना ऑफ इट द हाइट, है ना, ठीक है भाई। शैडो क्या है, हाइट का ये 1 है, तो शैडो क्या है 1 इसका रेशियो निकालोगे तो √3 1 आएगा, 60 डिग्री। नहीं समझ में आया? अरे कैसे समझते हो मेरे भैया। शैडो इज द 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री, यही कहा ना। तो ट्री का जो है 1 है, तो ये क्या है 1/√3 है। तो आप यदि tan मान लिया, थीटा मान लिया, आप क्या मान लिए थीटा, तो tan थीटा निकालोगे तो कैसे लिखो 1/1/√3, ऐसे ही ना। √3 कहां चला जाएगा, वो कब होता है √3 इसका वैल्यू, tan 60, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे करके थीटा शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, सब तैयार है ना? वाह वाह वाह, क्या बात है। सबने हाथ धोआ के आए सुबह सुबह, आए ना जी, कोई बात नहीं। है? हाँ सही बोला, कल पगला गया है, ये एक दिन पहले मनाता है। नहीं गलत बात, यहां देखो देखिए, बात ऐसा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस है ना। कल इसके क्लास हम एक एक क्वेश्चन, सुनिए ना, पहले एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, लगाता हूं ऐप पर, देख लेना। नहीं समझा? एक बार सुनिए, ये बताओ, सुनो तो पहले, सुनो 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 सुनो, ये ऐसे करके जो हमसे बनवा रहा है उचित नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ तो वो तो खत्म हो गया, देखो ना, कल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए, यदि ऐसे करके एक एक हम बनाएंगे तो सबके टाइम वेस्ट होंगे, नहीं समझे। और हम बना बनाया दे दें तो आपका बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन तक, ज्यादा नहीं, 20-25 क्वेश्चन, 1 घंटा। तो 1 घंटा आदि आप बना के उसको देख रहे हैं, बनाया सोल्यूशन तो है जैसा आप अभी देख रहे हैं ना, उसी स्टाइल में उसमें बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग 26 जनवरी को सोना चाहते हैं, समझ रहे हैं, देखो ना। चले हाँ देखो, हम आपकी नींद खराब करना चाह रहे हैं। आइए 20 नंबर, प्लीज अटेंशन। If the angle of depression of the top of 10 meter high tower, टावर की हाइट कितना है, बोलो बोलो, 10 मीटर। टावर की हाइट कितना है और कितने का एंगल बनाया। अभी सब चीज जो है ना, यहां तक 25 तक जो है ना, 24 तक बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद मजेदार शुरू होता है, ठीक है ना। हाँ तो डिस्टेंस निकालना है, ये कौन सा मतलब पहाड़ तोड़ना है। 1 = 10, √3 = 10√3। किसी भाई को दिक्कत बता दीजिए भाई, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो, नहीं ना। ओके 21, slope of the mountain makes 60 degree angle from the surface. The man has to run 500 meter
रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। देखिए ये ऐसे पहाड़ है, इसका स्लोप ऐसे है, ठीक है ना। वो कितने का एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। व्यक्ति कैसे चढ़ता है भैया? स्लोप पर। तो स्लोप पर चढ़ेगा तो कितना चला वो? 500 मीटर। कितना चढ़ा? 500। तो माउंटेन का हाइट क्या है? ठीक है ना। व्यक्ति पहाड़ पे चलेगा, ऐसे लगेगा ना, स्लोप पर चलेगा ना, स्लोप पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 60 में क्या होता है? 1 और ये कोई दिक्कत, 2 बराबर 500, तो 1 बराबर 250, तो 250√3। क्या आपको तकलीफ है? भाई ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आया? किसी भाई को नहीं है? 22 नंबर देखिए। स्लोप ऑफ द माउंटेन इज इंक्लाइंड टू द सरफेस 60 डिग्री। ओह, सेम क्वेश्चन। आदमी चढ़ गया पहाड़ पर, है ना, 300 मीटर, एंगल 60 डिग्री का, यही ना। सेम क्वेश्चन। 60√3, 1 2, 2 बराबर, तो 1 बराबर, तो 150√3 बराबर 150√3। यस और नो? ओके ओके। 23 नंबर। ये पेड़ है और उसकी छाया, एंगल बनाया 40, 45 का एंगल बनाता है। लेंथ ऑफ शैडो कितना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द ट्री? 12 मीटर हाई। पेड़ की ऊंचाई कितना है? ए भाई ये पूछने की चीज है। शैडो की लंबाई भी कितना होगा? 45 में दोनों बराबर होता है। ये है 12, तो ये भी, ये 12, तो ये भी 12। समझ में आया? ओके, तो एक लास्ट बकवास है 24। एक ऑब्जर्वर 1.25 मीटर लेंथ का है और 24 मीटर डिस्टेंस पर ही ना है। देखिए ये है कोई ऑब्जर्वर जिसका हाइट 1.25 है, 1.25, और कितने दूरी पर है? 24 मीटर, और हाइट कितना है? 25.25। ठीक, तो कितना का एंगल बनाया उसके आंखों पे, यही ना। ए भाई देखो, ये 24 है तो ये भी 20, ये 1.25 है तो ये भी 1.25। 25 में से ही माइनस करना कितना आ जाएगा? 24। ओके, ये 24, ये 24, तो कब दोनों बराबर कब होता है? 45 में। तो थीटा इज 45 डिग्री। थीटा इज 45 डिग्री। यस और नो? थीटा कितने डिग्री का है? 45 का। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। देखिए ये आदमी की हाइट है 1.25। कितना हाइट है आदमी का? 1.25। और ये एक ऐसे बड़ा टावर है, उसे इतनी दूरी पर है, ठीक है ना, एक दीवार से इतनी दूरी पर है, कुछ भी है ना, और उसका हाइट है 25.25। तो ये 24, तो ये 24, ये 1.25, तो ये भी 1.25, तो पूरे 25 में से इतना माइनस करते तो बचेगा 24। तो ये 24 दोनों बराबर कब हुआ? 10:45 में होता, ठीक है ना, 1/1 होता ना। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा और आप बनाएंगे, हम डिस्कशन करेंगे सारी बातें, है ना। 25 नंबर बनाइए, 1 मिनट का टाइम देंगे 25 नंबर के लिए, फास्ट। यहां से आपको बनाना है और हमें ही बनाना है, ठीक है। आप बनाइए, फिर पूछिए, बताते जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो बकवास था, मैंने ऐसे उड़ा दिया फटाफट।
चलिए सबका आगे 25 नंबर। देवी और सजनों, जा रहे हैं सब लोग? देखिए मैं बताता हूं, ठीक है ना? कितना आंसर आ गया सबका? 8 और 3। सबने प्रयास किया? वेरी गुड। कहा कि एक आदमी जो है एक नदी के किनारे पर खड़ा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वहां पर कितने का एंगल बनाया वो? 60 डिग्री का। दूसरे किनारे पर क्या है? पेड़ है क्या? ओके, ये मान लीजिए नदी है, एक किनारे पर पेड़ है, तो उस समय वो एंगल कितने का बनाया था? 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक। वो आदमी बैक चलता है 16 मीटर। कितना मीटर? 16 मीटर चलता है बैक, तो फिर एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितने का एंगल बनाया? 30 डिग्री का। कितने का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, है ना? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सब लोग तैयार हैं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कृपया बात ना करें। यहां देखें फटाफट। मैंने आपको सिखाया था बहुत सारी ऐसी चीजें। हाँ, ये 30 है तो ये भी क्या होगा? क्योंकि ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। याद है सबको? तो ये अकेले 30 है तो ये भी 30 होगा ना? ये 16 है तो ये भी आप जान गए। ये 16 तो ये भी 16। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। 60 में होता है √3, 1 2 होता है ना? 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 8 और √3 बराबर 8 √3। नहीं समझे? 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 8 और 8 √3, 8 √3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? थैंक यू वेरी मच। There are two poles of electricity of the same height of the both sides of a 60-meter width national highway. ये नेशनल हाईवे है, इसकी चौड़ाई 60 मीटर है, ठीक है ना? और दोनों जो पोल है दोनों की हाइट क्या है? सेम है। तो इस पे एक पॉइंट है, किसी एक बिंदु पर ये एंगल बनाया ऐसे। हाँ, एंगल बनाया दोनों कितने कितने का? 60 और 60 और 30 और 60 का, 30 और 60 का एंगल बना, है ना? तो दोनों की हाइट क्या है? तो मैंने आपको जब एग्जाम्पल समझाया था तो आपको याद हुआ कि मैंने बताया था। आपको याद आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? देखिए देवी सजनों, कृपया ध्यान दें। मैंने कहा था कि जो लेते हैं ना, एक बार मान लेते हैं सो मान लेते हैं। 60 में √3 होता है और ये 60 में क्या होता है? ये √3 और ये 60 में √3 होता और ये क्या होता है? यस और नो? 60 में ये √3 होता है और ये क्या होता है? 1। तो 60 में √3 हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना?
मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आ रहा समझ में? 60 में √3 होता है और ये क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? 30 में लेकिन ये 1 होता है, लेकिन हम तो √3 मान चुके हैं इसको। तो एक बार जो √3 मान लिया सो मान लिया, जो मान लिया सो मान लिया। ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ भाई लोग आ रहा है आपको समझ में? थैंक यू। तो बात ऐसा है, क्या है ना, 30 में ये 1 होता है, लेकिन 1 को तो मैं √3 मान रखा हूं। 30 में ये 1 होता है, 1 को हमने क्या मान लिया? √3। लेकिन ये तो √3 होता है। तो जब 30 में √3 होता तो √3 बराबर कितना? √3 बराबर कितना? 3। तो ये हो गया 3। तो पूरा कितना हो गया? 4। तो पूरा 4 है जो किसके बराबर है? पूरा ये 4 है जो 60 के बराबर है। 4 किसके बराबर है? 4 60 के बराबर। 4 किसके बराबर है? ये पूरा 4 60 के बराबर है। तो √3 किसके बराबर होगा? 60/4 गुने √3। 15 चौके 15 तो ये हो गया 15 √3 मीटर। कितना हो गया? 15 √3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? नो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? चलिए आप लोग तो बना के लाए नहीं। 27 में 2 √3 लिखा है इंग्लिश में। क्या लिखा है? ये 2 ऐसे लिखा है ना, उसको कर लीजिए 2 √3। बस एक क्वेश्चन और करता हूं 27, उसके बाद जो है हम लोग करेंगे सर्कल। 27 का देखो, एक पोल है और उसका शैडो 2 √3 का हाइट का ये है, और शैडो कितना है? एंगल पूछा, यही ना? इसका रेशियो क्या है? √3 1। इसका रेशियो क्या है? √3 1। √3 और 1 कब होता है? तो हो गया थीटा इज 60 डिग्री, है ना? तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है ना? वेरी गुड। 27 तक कर लिया। 28 तो पढ़ा करा ही रखे ना। देखो एक मिनट बता ही देता हूं। हो गया 28 तो अभी करवाए थे कि ये नदी को ऐसे पुल बना दिया है ना। अभी वही सेम क्वेश्चन है। 45 का एंगल, इसकी 150 है, चौड़ाई निकालो। तो 1 1 √2 क्या होता है? 1 1 और √2 बराबर 150। तो 1 बराबर 150 बाई √2 कितना? 75 रूट। तो ये 75 √2 मीटर। एनी प्रॉब्लम है? हाँ, पुल ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना? यदि एंगल दिया ना इंक्लाइन ऐसे करके, तो अब 90 का बोलेगा एंगल, तो 90 बना दिया सीधा, है कि नहीं? कौन सा? चले छोड़िए, हम 28 तक डिस्कशन किए हैं। ठीक है ना? ओके। नहीं तो उसमें 13 समथिंग आएगा ना, तो सही तो है। तो हाइट कितना लगेगा? 13 ही तो होगा। दिया था ऑप्शन 13। तो पागल आदमी। ये लीजिए भाई साहब, हम लोग आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? अभी हम लोग सर्कल देखेंगे। ठीक है ना? जय श्री राम। अच्छा, कल इसका लगाएं क्लास पर? नहीं, ये बनाना तो है, बनाया हुआ चीज को देखना है, कौन सा उसमें आपको दिमाग लगाना है। ऐसे करने से फायदा क्या होगा?